वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। यसू नासरी दे खत्म च आके दाग बदियां दे सारे तुप गए। यसू नासरी दे खत्म च आके दाग बदियां दे सारे तुप गए, तुप गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टुट गए। हालेलुया, हालेलुया। सारे बोलन जोर नाम। हालेलुया, हालेलुया। खुश हो किसी? हालेलुया। उस परमेश्वर को जीना, तारीफ करें उस परमेश्वर को। हालेलुया। यीशु के लिए जोर से तारीफ। बोलो जोर से, प्रभु यीशु की जय। हालेलुया। सो आज प्रभु धन्यवाद, आज प्रभु ने हमें इकट्ठा किया। सब मेरी तरफ ध्यान से सुनेंगे और प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज हमें 25 साल शादी के हमारे पूरे हो गए। प्रभु यीशु मसीह की दया। हालेलुया। और हमारी कोई आदत नहीं, ये यीशु मसीह हमें यहाँ तक लेकर आए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। हाँ, ऊपर जो बेटे हैं बड़े हैं वो एक तरफ हैं, बेटियां जो हैं वो एक तरफ हैं। हालेलुया। सो इसी तरह बेटियां बहनें हमारी एक तरफ हैं और भाई लोग हमारे एक तरफ। हालेलुया। आपने अपने आप को रखना है। ये प्रभु की कमीशन है, भवन है और भी सेवा का संगत आती रहेगी, प्रभु की महिमा होती जाएगी और आप प्रभु की महिमा में बढ़ेंगे। हालेलुया। आप आशीष पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे, चंगाइयाँ पाएंगे, खुशियाँ पाएंगे। आपका विश्वास यीशु पे है। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन में जाऊँगा, एक गीत ध्यान के द्वारा प्रभु की महिमा में गाएं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे बोल पर हालेलुया। हो थक गई मैं हार गई, जाऊंगी।
प्रेज द लॉर्ड कि मैं हो जाऊंगी। विश्वास का मैं पता चुके चंगी हो जाऊंगी। को भी ऐसा विश्वास करना। आज सी छू को छूंगा सो प्रभु का धन्यवाद। आज बैठ ठीक है, आप ऊपर भी नीचे भी। हालेलुया हालेलुया, जोश से बोलो हालेलुया हालेलुया। यही है हाथ उठा के धन्यवाद। चर्च के लोगों, मेरा फर्ज है बताना, आपको प्रभु ने जोड़ा है, उसको संभाल कर एक दूसरे को प्यार कर, एक दूसरे के अधीन रहना सीखो। उसके साथ जो आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे भी आपके द्वारा ही आशीष हैं। और आपके बच्चे आपको देख करके अपने माता पिता, मेरे प्रियो कई माँ बाप ऐसे जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते। मैं कहता हूँ उन्हें प्यार करो, उनको समय दो, उनको बिठा करके उनके साथ बातें करो, उनके साथ बैठ करके बातें करो, ताकि आपका परिवार मसीह में बना रहे और आप आशीषित हो, और आपकी आशीष कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आप आशीषित लोग, एक भली स्त्री, बुद्धिमान स्त्री अपने घर पर बना, मूर्ख स्त्री उन्होंने अपने काम टाल दे दी है, पर प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसे। हालेलुया। बहुत कुछ आपके लिए यीशु के पास है। बोलो है, बोलो आमीन। हमारे लिए यीशु ने रखा है। उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने परिवार को बनाकर रखो, अपने परिवार में पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है। एक दूसरे का हाथ बटाओ, एक दूसरे के काम में हाथ बटाओ। कुड़कुड़ाहट के साथ ना रहो, घर में झगड़ा ना करो। ठीक है, कई बार गुस्सा आ जाता है इंसान, लेकिन उसी समय सब कुछ छोड़ो और प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे क्षमा, प्रभु मुझे माफ, प्रभु हम एक हैं। जिससे कि तुम झगड़े के काम पे ऐसा ना कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाए। बाइबल में लिखा कि कहीं आपकी प्रार्थनाएं रुकना है। पति और पत्नी को कैसे रहना है, मेरे प्रियो, और भी बहुत कुछ है, पर मैं ज्यादा से अच्छा मैं थोड़े में आपको समझाऊं, ताकि आपके समझ में रहे कि आपको कैसे एक दूसरे का साथ देना, एक कैसे एक दूसरे के दुख में सुख में चलना है। कोई बात नहीं, थोड़े पैसे कोई नहीं, प्रभु हमें इसी में आशीष दे। आज आप अगर ड्यूटी नहीं गए कोई बात नहीं, शायद प्रभु की कोई मर्जी है। पत्नी को भी अपने पति की बात मानना है। उसने कहा ये नहीं करना, जो है हमारे पास सब कुछ, तो उसकी बात को मानो, उसको इज्जत दो। उसको देने का मतलब है आप यीशु की इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि पति पत्नी का सिर है और कलीसिया का सिर मसीह है। हालेलुया। इसीलिए आपको इन चीजों को प्रभु के साथ रहना पड़ेगा, बाइबल के अनुसार चलना पड़ेगा। बाइबल के अनुसार अगर आप जीते हैं और जीते हैं और चलते हैं तो आशीष आपकी है। आमीन। आशीष किसकी है? मेरी है। बोलो मेरी है, मेरी है, बोलो मेरी है। मेरे प्रियो, मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें ऐसे एक दूसरे के अधीन में रहते हैं। हम ऐसा नहीं है, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, पर लेकिन मैं परमेश्वर के चरणों में फिर हम बैठते हैं और फिर परमेश्वर हमारे पर नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम शरीर भी हैं, पर लेकिन हमारी प्रार्थनाएं रुकना है, फिर हम प्रभु में एक होकर सकते हैं।
हालेलुया। लेकिन वो कभी हम सब इंसान हैं, हम स्वाभाविक इंसान हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जहां आप खड़े हैं देखो प्रभु का मंदिर है। ये थोड़े थोड़े पैसे करके प्रभु की दासी ने जोड़े तब ये जगह मिली। हालेलुया। फिर और भी जगह वो घर भी उसने थोड़े थोड़े जोड़े। यही है पत्नी अपने परिवार को जोड़ दी। लिखा है वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए सब कुछ करती है ताकि उसे किसी जगह बेइज्जत ना होना पड़े। वो अपने पति की इज्जत बढ़ाती है, शान बढ़ाती है। और जब दूसरों के पास जाती तो वो कहती है अच्छा कपड़ा पहनकर जाना, सब कुछ अच्छा पहनकर जाना। वहां पर इतने लोग होंगे, आपको मैं ऐसा नहीं देखना चाहता। हालेलुया, हालेलुया। यही होना चाहिए। एक भाई मुझे मिला, प्रभु का दास, काफी सालों की बात है, और वो केरला का है और उसकी पत्नी पंजाब की है। वो बेचारा कहाँ केरला का और ये कहाँ पंजाब की। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कह रहा प्रभु ने जोड़ दिया। हालेलुया। मैंने कहा आप वहाँ की भाषा आपकी मलयालम है, ये पंजाबी है, तो मैंने कहा ये कैसे? आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मेरी पत्नी ने मुझे सुंदर बनाकर भेजा। हालेलुया। वो मुझे बोलती है आप केरला के हो, मैं पंजाब की। मैं नहीं चाहती कि तुझे इस तरह जाओ। और कहता मैं चुपचाप पहनता वो कपड़े पहनता, वो खाना जो मेरे को यहाँ पसंद नहीं वो खाना भी मुझे खाना। हालेलुया। यही है परमेश्वर के वचन के मुताबिक। जब आप ऐसा सीख जाओगे तो आपकी प्रार्थनाएं रुकेगी नहीं। आप सीधी झगड़ों अगर एक पत्नी प्रार्थना कर रही मेरे पति की दारू छूट जाए तो वो इसलिए कर लिया कि वो अच्छा बने। लेकिन एक इंसान कठोरता में कह रहा मैंने छोड़नी कोई बात, जब तक उसने तेरे साथ परमेश्वर ने रखा वो तेरे साथ रहकर प्रार्थना करेगी। लेकिन जब वो चली गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अब्राहम की गोद में हो और आप नरक की आग में। हालेलुया। इसीलिए अभी से ही बात मानो, इसीलिए अभी से ही एक अच्छा रिश्ता रखो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीषित करे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप आशीष में हो, आपका परिवार आशीष में हो, आपका घर आशीष में हो, आपके बच्चे आशीष में हो, ताकि आप बच्चे भी आपको देख करके आगे वैसे ही जी जैसे आप जी। शैतान वही काम करेगा जहां झगड़ा हो, शैतान वहीं पर आएगा जहां गड़बड़ी होगी, जहां पर झगड़ा ज्यादा होगा, कलेश ज्यादा होगा। उसे पता है कि इन्हें मुझे घेरना है, इन्हें मुझे खत्म करना है, इन्हें मैंने इनको दोनों पति पत्नी को मार कर ले जाना है, इनके बच्चों को भी मार कर ले जाना है। क्यों? क्योंकि वहां झगड़े वाली गंदी आत्मा है। आपके घर में अगर 24 घंटे झगड़ा रहता तो आप सोचो कि आपके घर में भूत है जो आपको लड़ा है। मुझे पता है एक बार दोनों पति पत्नी, और उसका पति मिलिट्री में था, आर्मी में, अभी भी प्रभु ने उनको जिंदा रखा, मिला नहीं, मुझे बहुत साल हो गए। तो वो दोनों पति पत्नी मरना चाहते थे पक्के से लटक कर, क्योंकि उनमें झगड़ा हुआ। वो कह रहा मेरी इसके साथ नहीं बनती, वो कहता मेरी इसके साथ नहीं बनती, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब वहां प्रार्थना करी तब उनमें दुष्ट आत्माएं प्रकट होगी, दोनों पति पत्नी, और वो चीखे मारने लगे। और जब चीखे मारने लगे वहां पर मैं वही था, और वो प्रभु की दासी थी, 80 साल की, भविष्य तकता था। और मैं उस समय प्रार्थना में बढ़ रहा था और प्रभु की सेवा में थोड़ा थोड़ा वचन सुनाता था। मुझे कहने, मैंने जब उनको देखा तब प्रभु की दासी ने बोला तुम्हारे घर में ये चीजें रखी, उन्हें लाओ।
पता आपको, सोने और चांदी की वो चीजें लेकर आए और कहता ये है, कहता इसी ने तुम ये कहां से लाए हो, किस बाबाओं से बना करके इसके ऊपर जंतर मंतर करके लाए। सोना था, चांदी के थे, उसने प्रभु की दासी ने वो लपेट करके एक गठड़ी बांध करके यीशु के नाम में श्रापित कर मैं उसके साथ गया और रात को वो सोना और वो चांदी मैं और प्रभु की दासी जंगल में फेंक कर आए। सोना भी फेंक कर आए, चांदी भी फेंक कर आए, कुछ और भी चीजें थी वो भी फेंक कर आए, क्योंकि वही चीज में लड़ा रही थी। और देखो रात को फेंक कर आए। मेरे प्रियो, सोना और चांदी कई लोगों ने तो उठा लिया, लेकिन वो उठाने के बाद क्या हालत उनकी हुई होगी वो तो वही जानते। लेकिन हमने फेंक दिया, दूर जंगल में फेंका ताकि कोई यहां ना, लेकिन जंगल में फिर भी पता नहीं कोई आया। मैं तो कहता हूं प्रभु वहीं पड़ा है तो पड़ा ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे शैतान उनके जीवन को खत्म करता है। आप ये ना सोचो कि हम सिर्फ इन चीजों से, मैं और भी चीजें बताना चाहता हूं। आपका पति आपका सब कुछ है, आपके मां बाप आपका उतना साथ नहीं देंगे जितना आपका पति साथ है। आपके पति जो है वो प्रभु का दिया हुआ गिफ्ट है, उसके साथ ही आप इज्जत से चलती है, उसी के साथ आप रानी की तरह चलती है। अगर वो ना हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने पति को संभालें, अपने परिवारों के साथ उन्हें पिटवाएं ना, उनकी पिटाई ना करवाएं। आप देखो ये प्रभु का दिया हुआ, अगर ये कल को मर गया तो तुम कहां जाओ। मान लो अगर दूसरा पति नहीं कर लिया, उससे भी बुरा निकल गया, वो भी मर गया, तो तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, पांचवें पे जाओगे, कितने पति करोगे, कितनी पत्नियां बनाओगे। मैं पतियों को भी बोला, कितनी पत्नी बनाओगे आप लोग? नहीं, बाइबल में लिखा एक ही पत्नी, एक ही पति। हालेलुया। यही है प्रभु का प्यार, यही है परमेश्वर का वचन, ताकि तुम आशीष। अपने हाथ उठाए सब कलीसिया, और प्रभु के आने तक आप बने रहे। आप नहीं, आपका प्रभु आपको भी देख रहा है। घर को संभालो, अपने परिवार को बनाओ, अपने परिवार को बनाओ। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूर्ख उसको उठाती है। और नीति वचन में लिखा, वो तो जो भली और समझदार होती है अपने पति और अपने बच्चों को रात को उठकर खाना खिलाती है। वो अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े बनाती है, पहनाती है, और या मंगवाती है कहीं से, वो उनको इज्जत देती है। वो यीशु मसीह यही चाहता है कि वो आपके घर में रहे, पति पत्नी के जीवन में रहे। बाइबल कहती है कि तुम दो नहीं एक हो, तुम दो। सब अपने हाथों को उठाएं। आपको प्रभु ने यहां तक संभाला है, वो आगे भी संभालेगा। उसको याद करो कैसे प्रभु ने आपको संभाला है, आपको कैसे आज तक पति पत्नी को जोड़कर रखा है। आप उसकी आशीषों को योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
हालेलुया। आपको पता अब्राहम की पत्नी का नाम क्या था? सारा। क्या था? पहले उसका नाम सारे था, फिर परमेश्वर ने कहा इसका नाम सारा। सारा का मतलब बहुत कुछ, उसको सारा का सारा दे। हालेलुया। और वो अब्राहम की बात मानती थी, तभी वो आशीष है, तभी इसका घराना आशीष। हालेलुया। देखो हमने बहुत सी बातों से, दुखों से हम लोग गुजर करके आए हैं, सब कुछ सहा है, जो नहीं था उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। यही है परिवार। कोई बात नहीं, आज नहीं उससे हमें प्रभु जरूर दे। हालेलुया। तो थोड़ा मन के साथ, धन्यवाद के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो। अब प्रभु चाहता है कि आप आशीष में हो। हालेलुया। आपकी है। किसकी आशीष है? आप बोलो मेरी। बोलो मेरी। तो आप खुश हैं? इस वचन के अनुसार चलना है, इससे इधर उधर तो नहीं होना। हाँ, ये आप जब करोगे तो अपने परिवार में देखो, खुशियां देखो, वो काम होते चले जाएंगे जो आपने सोचे, क्योंकि आपकी अधीनता, आपके नमाना होना, यही प्रभु चाहता। ताने और जो नम्र ने, जेड़े नमाने ने, प्रभु नाम ऊंचा करके ऊंचा करता है। हालेलुया। आप नीवे बनकर रहो, प्रभु उचित समय में आपको बढ़ाए। हालेलुया। 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 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਗ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਗਏ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਾਗ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਗਏ, ਧੁੱਪ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਰੋਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ।
वास्ते, खोल दिते सदा ली स्वर्गां दे रास्ते, कर लिया मौत नू कबूल साडे वास्ते, खोल दिते सदा ली स्वर्गां दे रास्ते। सानू भरिया है अपने जलाली नूर नाल, साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे छुप गए। सानू भरिया है अपने जलाली नूर नाल, साडे पाप ते गुनाह वेखो सारे छुप गए, सारे छुप गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। बस यसू ही सहाराए, डुबदी बेड़ी दा तारण हराए। टुटे दिलां दा बस यसू ही सहाराए, डुबदी बेड़ी दा तारण हराए। यसू पाक दी हजूरी विच आके, हंजू अखियां दे वगदे सी रुक गए। यसू पाक दी हजूरी विच आके, हंजू अखियां दे वगदे सी रुक गए, रुक गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। रोग वड्डे वड्डे सारे ही मुक गए, सारे दुखां दे बंधन टूट गए। जो बानो गूंगे बोलदे, मुर्दे जवांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे। अन्नेआं नूं दिसदा जो बानो गूंगे बोलदे, मुर्दे जवांदा यसू लंगड़े भी दौड़दे। हुण यसू ते ही मान छिंदे तू भी रख ले, डंग मौत वाले यसू जी दे अगे चुक गए। हुण यसू ते ही मान बख्शी। बाइबल क्या कहती है? सदा प्रभु में आनंदित रहो। किसमें आनंदित रहे? हम अपने यीशु में, और यीशु में हमें आनंद रहे। दुनिया के लोग तो रोज खुशी है दूसरी बातों में, लेकिन हमारे अंदर खुशी है हमारे यीशु की बातों में। हालेलुया। तो आनंद जीवन। सो आइए एक बार आंखें बंद करें, और उसके बाद फिर हम एक गीत गाकर अपनी भेंट अपने प्रभु को देंगे, और प्रभु की दासी हमारे बीच में प्रार्थना। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Almighty Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah. पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी हालेलुया। हम आपको प्रभु अपनी खुशी में सबसे पहले प्रभु आपको शामिल करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। ओ हाले क्योंकि तू हमारी खुशी है, और सारी आदर महिमा गौरव सलाम तुझे देते प्रभु जी। तेरे नाम को देते प्रभु, तेरे सुनाम को प्रभु।
हालेलुया, जो तूने मेरे प्रभु हालेलुया प्रभु अपने पिता परमेश्वर हालेलुया स्वर्ग में जो स्थिर रखा प्रभु, उस नाम को जो युगान युग एक सा है प्रभु हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हालेलुया, तेरी तारीफ तेरी बड़ाई करते मेरे प्रभु हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब के सच्चे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु हालेलुया। प्रार्थना करते प्यारे प्रभु हालेलुया, हालेलुया भवन के लिए प्रभु जी जो तूने हमें भवन दिया प्रभु, और तेरे भवन में बैठकर प्रभु हाले आकर हम प्रभु अपने दुख को भूल जाते हैं प्रभु, और तुझमें आनंदित और मगन होते हैं मेरे प्रभु हालेलुया। और आज प्रभु आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया। और आज संगत के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु सबको प्रभु पवित्र जोड़ा और हाथों में सौंप देंगे प्रभु, तेरे पवित्र जोड़ा और हाथों में सौंप देंगे। एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो प्रभु, तेरी दया मांगते और बैठे आपको अपने घराने को भी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु। धन्यवाद तो प्रभु, बाकी के समय को तेरे पवित्र जोड़ा और हाथों में सौंपते हुए एक छोटी सी प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते सुनो स्वीकार कीजिए आमीन।